Hello everyone, this is Rakesh here. Welcome to my new video. This is our 7th lecture on the resonance effect, जहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है, जहाँ पे हम लोग किसी रेजोनेंस हाइब्रिड के जो मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए रहते हैं उनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिस्ट स्टेबल है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़े थे। वहाँ पे हमने 6 रूल देखे थे कि यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता करना है तो हमें वो रूल जो अपने 6 रूल थे उसको फॉलो करने चाहिए और एक ऑर्डर में फॉलो करने चाहिए। तो यदि आपने हमारा रेजोनेंस का लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर सबसे पहले लास्ट लेक्चर को जरूर देखिए जहाँ पे हम लोगों ने उस रूल्स के बारे में बात किया है। आज हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने रेजोनेंस इफेक्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो अपना हमने रूल्स पढ़ा था उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था? हमारा फर्स्ट रूल था ऑक्टेट रूल, जहां पे हमने देखा था कि यदि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यदि उसमें सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, मीन सारे एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना जो वो वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। फिर सेकेंड रूल क्या था? मिनिमम चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, मींस जो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस हाइब्रिड के मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ है, तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास सबसे कम चार्ज होगा या जो न्यूट्रल होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। अपना थर्ड रूल क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इस रूल में क्या था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल। और ऐसा क्यों हुआ था कि हम लोग जानते हैं कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होने से उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई। और हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है मीन्स उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। दिस इज आवर थर्ड रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या था? चार्ज लोकेशन। इसमें हमने क्या बात किया था कि जिस एटम को जो जिम्मेदारी दी गई है वो एटम वो अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, मीन्स जो अपना निगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, और जो अपना पॉजिटिव चार्ज है दैट शुड बी ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। दैट इज आवर रूल नंबर 4। एंड फिफ्थ रूल क्या था? चार्ज सेपरेशन। यहां पे हमने बात किया था कि जो अनलाइक चार्जेस हैं प्लस एंड माइनस वो क्या होना चाहिए? एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए, जिससे उनके बीच अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। मीन सिस्टम से यदि एनर्जी निकल रही है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और जो लाइक चार्जेस है दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये क्या होना चाहिए? इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होता है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये जो लाइक चार्ज है वो क्या होना चाहिए? एक दूसरे से दूर होना चाहिए। जितना दूर होंगे उतना उनके बीच कम रिपल्सन होगा, मीन्स वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। दैट इज आवर रूल नंबर 5। और सबसे लास्ट में जो हमारा 6 रूल था बेंजोइड सिगमेंट। बेंजोइड सिगमेंट मींस जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमने 6 रूल अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर सबसे पहले लेक्चर नंबर 6 जरूर देखिए। और हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जब हम किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम लोग इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में रूल चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट रूल देखेंगे। यदि हमारा ऑक्टेट रूल से आंसर आ गया तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। यदि ऑक्टेट रूल से आंसर नहीं आया तो हम लोग मूव करेंगे सेकेंड रूल पे। यदि सेकेंड रूल से भी नहीं आया देन थर्ड रूल। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट और सेकेंड को स्किप कर दिया डायरेक्ट थर्ड रूल पे जंप कर दिया, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड को स्किप कर दिया डायरेक्ट फोर्थ रूल पे जंप कर दिए। ऐसा नहीं करना है, हम लोग इसी ऑर्डर में मूव करेंगे। सबसे पहले हम रूल 1 चेक करेंगे, देन रूल 2, देन रूल 3, इसी ऑर्डर में सबसे लास्ट में रूल नंबर 6 चेक किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं और हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में इसको अरेंज करना है। तो आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। आप लोग ये जितने रूल है इनको इस ऑर्डर में, इस क्रम में अप्लाई कीजिएगा और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया होगा। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप अपना आंसर मैच कीजिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल अप्लाई करेंगे। हम लोग चेक करेंगे क्या किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एटम के ऑक्टेट रूल कंप्लीट है या नहीं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इसमें सारे एटम के ऑक्टेट रूल, सारे एटम के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन में आइए, इसमें भी सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं अपना बी क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। बी इज लीस्ट स्टेबल। हमने सबसे पहले क्या चेक किया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल अप्लाई करने से हमें पता चला कि जो अपना बी है इसमें इस कार्बन पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और इनमें सभी जो ये सारे स्ट्रक्चर है इनमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पास क्या है, 2 लेन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें कितना मिला 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया है। तो यहाँ पे N1 2 हाइड्रोजन के साथ थर्ड बॉन्ड और 1, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 1 कितना 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अपना बी क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। अब इन दोनों हम लोग चेक करते हैं। हमारा पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अपना फर्स्ट है ए वाला है क्या है, न्यूट्रल है और बी में चार्ज है। तो अपना मोस्ट स्टेबल क्या हो गया, बी इज मोस्ट स्टेबल। तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंसर सही होगा। यदि आपने खुद से प्रैक्टिस किया है, यदि आपने खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आना चाहिए। यदि आंसर ये नहीं है तो आप लोग देखिए कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। सबसे पहले हमने ऑक्टेट रूल चेक किया, तो क्या देखिए कि सभी का हमने नंबर इलेक्ट्रॉन सही निकाला है कि नहीं। फिर ऑक्टेट रूल से हमें पता चला कि बी हमारा लीस्ट स्टेबल है। और हमें कंपेयर करना ए और सी के बीच में। तो ए और सी में देखिए ऑक्टेट रूल से हमें पता चल गया। ये पता, अब हम लोग मूव करेंगे अपने इस पे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। तो जो अपना फर्स्ट है ए वाला क्या न्यूट्रल है और बी पे चार्ज है। तो ये अपना क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल, बी हो गया अपना लीस्ट स्टेबल। और दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमें अरेंज करना है। आप लोग देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल अप्लाई करेंगे। ऑक्टेट रूल से देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जितने भी एटम है, कार्बन एटम है, उन सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। और अब बी में आइए, बी में हम लोग देख क्या है, यहाँ पे जो कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, ए इज मोस्ट स्टेबल। हमें चेक करना बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी में देखिए जो हमारा ऑक्टेट रूल होगा हम किस पे मूव करेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज पे। तो दोनों पे नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, यहाँ भी 2 चार्ज है और यहाँ भी 2 चार्ज है। मीन्स यहाँ से हम लोग आंसर पता नहीं कर सकते। अब हम लोग मूव करेंगे अपने रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोला, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है। मीन्स हम लोग रूल नंबर 3 से भी आंसर पता नहीं कर सकते हैं। मूव करेंगे अपने रूल नंबर 4, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन क्या बोलता है कि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यहाँ पे निगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है। यहाँ भी निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। मीन्स हम लोग रूल नंबर 4 से भी इस आंसर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, दैट इज चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या बोलता है कि अनलाइक चार्जेस क्लोज टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अवे फ्रॉम द ईच अदर। यहाँ पे देखिए क्या है, अनलाइक चार्जेस है।
अनलाइक चार्जेस क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्जेस क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या अनलाइक चार्जेस है, तो ये क्या है, एक दूसरे के नजदीक है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे ये इतने दूर दूर है और यहाँ पे ये नजदीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी शुड बी मोर स्टेबल। यदि हम लोग इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? सी शुड बी मोर स्टेबल देन बी। और यदि आपने ऐसा सोचा तो दैट इज रॉन्ग, यदि आपने सोचा है कि सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है तो हमारा क्या है? दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे कैच है कि जब देखिए जब ये सेम एटम होते हैं ए एंड ए, यदि ये सेम एटम है और इनके बीच यदि आपने क्या कर दिया है ए प्लस एंड ये माइनस, तो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। यदि जो अपना सेंटर एटम है, जिस एटम की आप बात कर रहे हो, यदि वो सेम है तो अपना ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और यदि ये डिफरेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए पे आ गया अपना प्लस चार्ज, बी पे आ गया अपना माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो यदि हम लोग ये देखिए, यदि ये दोनों सेम एटम होंगे तो इनके अगल बगल यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? दैट स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल। ऐसा क्यों होता है कि देखिए दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ये क्या होगा? दोनों को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे दोनों को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? जैसे अभी इनके ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या दोनों इक्वल फोर्स से ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचेंगे। ये इसके ऑर्बिटल खींचेगा ये इसके ऑर्बिटल को, तो क्या होगा? फाइनली ये ओवरलैप कर जाएंगे, क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यदि जब हम लोग अनलाइक चार्जेस का देख रहे हैं, जब हम लोग रूल नंबर 5 अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ये चेक कर ले कि क्या वो सेम एटम है। यदि सेम एटम है तो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, तो क्या है? सेम एटम है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो अपना मोस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा? बी। ये अपना रॉन्ग है, मोस्ट स्टेबल विल बी बी इज ग्रेटर देन सी। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि जब हम लोग चार्ज सेपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मेक श्योर करें कि जो अपना एडजेसेंट एटम है क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यदि वो सेम एटम है दैट इज ए, तो अनलाइक चार्जेस केस में क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। और यदि डिफरेंट एटम्स हैं ए एंड बी तो इट विल बी मोर स्टेबल देन दिस। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, जहां पे हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि यदि ए एटम है तो क्या हो गया? प्लस माइनस, दिस इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इतना क्या है? एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या करेंगे? दोनों ऑर्बिटल को अपनी तरफ इक्वल फोर्स से पुल करेंगे। तो उनके बीच जो ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है क्या होगा? जब इक्वल फोर्स से पुल करेंगे तो क्या होगा? फाइनली ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो फाइनली ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए क्या होती है? अनस्टेबल होते हैं। दिस इज आवर न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा दैट इज ए इज अनस्टेबल। हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमें ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ऑक्टेट रूल। तो यदि जब आप लोग यहाँ पे ऑक्टेट रूल लगाएंगे तो देखेंगे सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हम लोग चेक करेंगे न्यूट्रल स्पीसीज, तो क्या ये सारे 4 स्पीसीज है, सभी के ऊपर एक एक चार्ज है। एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। मीन्स हमें सेकेंड से भी आंसर नहीं मिलेगा। तो मूव करके अपने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 2। इस CM कैसे लिखते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 2 2 4। यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 और 2 यहाँ पे, यहाँ भी 4 है, और यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 3। तो पाई बॉन्ड से हमें पता क्या चला कि अपना जो थर्ड स्ट्रक्चर है क्या हो गया? लीस्ट स्टेबल। ये क्या है अपना? लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? 3। हम लोग चेक करते हैं बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से पता चला कि दोनों इक्वल स्टेबल। हम मूव करेंगे अपने रूल नंबर 4 पे, चार्ज लोकेशन।
तो चार्ज लोकेशन क्या, ये रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है, कार्बन पे। अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो हमें इलेक्ट्रॉन जो अपना नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन में प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स ये अपना करेक्ट है, ये कार्बन पे है, ये लेस स्टेबल होगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी। ए और बी हमने कैसे पता किया, चार्ज लोकेशन से, और सी वाला क्या हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अभी हम लोग ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या करना है कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट रूल। आप लोग जब ऑक्टेट रूल से चेक करोगे देखोगे यहाँ पे सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, दोनों का क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल है नहीं। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे क्या, न्यूट्रल स्पीसीज या चार्ज स्पीसीज। हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज आवर चार्ज स्पीसीज, दिस इज न्यूट्रल। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी मोर स्टेबल। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हमारा पहला रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अपना ये क्या हो गया, दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। अब यहाँ पे देखिए अपना पहला रूल क्या है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल से देखेंगे तो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर सेकेंड रूल इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो सभी में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है। आप लोग देखिए यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। तो फिर अपने मूव करेंगे अपने नेक्स्ट रूल पे, दैट इज चार्ज लोकेशन। क्या है, चार्ज लोकेशन में क्या बोलता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के पास, और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास, ये भी सेम है। तो हम लोग देखेंगे क्या, चार्ज सेपरेशन, लाइक चार्जेस क्लोज टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अवे, अनलाइक चार्जेस क्लोज टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अवे फ्रॉम द ईच अदर। तो अब क्या है, प्लस माइनस, क्या है, लाइक अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये ज्यादा नजदीक है एज कम्पेयर टू दिस, तो अपना मोर स्टेबल कौन सा होगा, इट विल बी मोर स्टेबल। तो न्यूट्रल स्पीसीज ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्या है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है और ये सारे चार्ज स्पीसीज है। तो जब हमने ऑक्टेट रूल चेक किया, ऑक्टेट रूल से हमें सेम आंसर मिले। फिर क्या किया, रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, मिनिमम चार्ज है न्यूट्रल स्पीसीज। तो क्या अपना न्यूट्रल स्पीसीज है और ये सारे चार्ज है, तो दिस इज आवर, मतलब ये अपना क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। फिर इन दोनों हम लोग कंपेयर किया, हमें कैसे आंसर पता चला, चार्ज सेपरेशन से, कि ये हमारा ज्यादा स्टेबल है। तो अपना आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए पहले चेक कीजिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स अपना बी लीस्ट स्टेबल हो गया। अब चेक कीजिए बिटवीन ए एंड सी, तो यहाँ पे देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम लोग चेक क्या करेंगे, फिर न्यूट्रल स्पीसीज पे। ये अपना क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, और ये क्या है, चार्ज स्पीसीज है। मीन्स अपना ए ज्यादा स्टेबल है, फिर सी, देन बी। ये अपना क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने जब ए और सी के बीच में कंपेयर किया, ये अपना क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज, बी अपना क्या है, चार्ज स्पीसीज। और बिटवीन बी एंड सी यहाँ पे इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग क्या चलेंगे, ऑक्टेट रूल। इन दोनों में क्या है, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी सारे ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये दोनों स्टेबल, जो अपना ए एंड बी है, इट इज मोर स्टेबल देन सी एंड डी। सी और डी में हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ए और बी के केस में ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ए और बी में कंपेयर कीजिए, ए और बी में देखेंगे क्या, हमारा सेकेंड रूल क्या बोलता है, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। या क्या अपना न्यूट्रल है, और क्या है, चार्ज स्पीसीज है।
यहाँ पे 2 चार्ज है और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो अपना क्या हो गया, ए इज मोर स्टेबल देन बी। चेक कीजिए बिटवीन सी एंड डी, यहाँ पे कितने चार्ज है, 1 2, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, यहाँ भी 2 चार्ज है, तो हम चेक करेंगे क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखिए 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट और यहाँ भी 0 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स ये अपना ज्यादा स्टेबल हो गया। तो क्या है यहाँ पे, डी इज मोर स्टेबल देन सी। फाइनल अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए बी देन डी एंड सी, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ अब यहाँ पे हमें इन सारे क्वेश्चन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है क्या हमें डिटरमाइन करना है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग ऑक्टेट रूल चेक करोगे। ऑक्टेट रूल से देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्या है अपना मोस्ट स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हम लोग देखेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट में क्या, न्यूट्रल स्पीसीज या मिनिमम चार्ज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 चार्ज है और यहाँ भी 2 चार्ज है, तो इससे हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो हम मूव करेंगे अपने क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी दोनों जगह सेम है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड। फिर चार्ज लोकेशन, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे। तो अपना मोर स्टेबल कौन सा हो गया, ये अपना मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए था, ऑक्सीजन पे होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन अपना क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सारे ऑक्टेट रूल, पहले हम लोग चेक करेंगे ऑक्टेट रूल, देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन न्यूट्रल स्पीसीज, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पीछे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मींस अपना नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, ऑक्सीजन पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे, होना किस पे चाहिए था, ऑक्सीजन पे। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस विल बी मोर स्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे जब आप लोग सारे रूल चेक कर दोगे, 1 to 6 सारे रूल चेक करोगे, तो आप आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। उन जो अपना 6 रूल हमने पढ़ा था, ऑक्टेट रूल, न्यूट्रल स्पीसीज, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, चार्ज लोकेशन, चार्ज सेपरेशन एंड बेंजोइट सेगमेंट, इसे आप लोग इसका ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग मूव करके अपने किस पे, जो अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप लोग जब रेजोनेंस देखोगे तो क्या है, कंजुगेशन में है, ये क्या है, कंजुगेशन में, ये दोनों और ये भी कंजुगेशन है, मीन्स दोनों सेम स्टेबिलिटी है। फिर देखेंगे हम लोग क्या, हाइपर कंजुगेशन, क्या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। यदि आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं पढ़ा है, सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दिस इज आवर 0 पोजीशन, यहाँ से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये क्या अपना CH3, यहाँ पे हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये क्या है अपना CH2, मीन्स यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए ये अपना इसके बगल में sp3, ये क्या है CH2, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अपना ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मीन्स दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन से ही सॉल्व होगा। जब आप लोग चेक करोगे 1 to 6, आप लोग यहाँ पे आंसर नहीं मिल पाएगा। तो फिर देख रहे हैं दोनों क्या, दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, रेजोनेंस है। तो हम लोग किस पे मूव करेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पे। हाइपर कंजुगेशन से देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन CH3 3, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये अपना स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब आज का हम लोग प्रैक्टिस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं
इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, जिसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन जो अपना डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा उसमें इसका आंसर प्रेजेंट रहेगा। यह है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, जहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है। इसका आंसर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग वहां से जाकर एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और वहां से आंसर चेक कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है हमें मोटिवेट करता है, जो निगेटिव फीडबैक होता है जो आपके वैल्यूबल सजेशन होते हैं वो हमें बेटर बनने में मदद करते हैं, जिससे आप लोगों को हम फ्यूचर में और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट